नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों का यह सिलसिला। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सियासी घमासान तेज हो गया है। दोनों पार्टी के बीच में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर बयानबाजी जारी है। चुनावी काउंटडाउन शुरू होते ही राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। इस दौरान भानु प्रतापपुर में बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर प्रदेश भर में चर्चा का माहौल गर्म है। इसी बीच कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का बचाव करने की रणनीति बनाते हुए युवा मोर्चा की मदद भी कर बिलासपुर में प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नेहरू चौक में पुतला दहन कर डाला। इस बीच युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक पर पुतला दहन किया। पुलिस ने पुतले को बुझाने का प्रयास किया तो युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने जहरीला पदार्थ छोड़कर प्रदर्शन को दबाने का प्रयास बताया। हालांकि विजुअल में ही साफ नजर आ रहा है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद फायर स्ट्रीमिंग को छीनकर कार्यकर्ताओं के ऊपर ही स्प्रे कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ जो रणनीति बनाई, युवा मोर्चा ने पूरी ताकत से उसे सफल बनाने का पूरा प्रयास किया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक के बीच सड़क में प्रदर्शन किया और जलते हुए पुतले को लेकर भागते नजर आए। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केसरवानी और विधायक शैलेश पांडे और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी की राजनीतिक शुद्धिकरण को लेकर पंडितों के साथ शंख और मंत्र उच्चारण के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक पर्व हो रहा है। चुनाव यानी कि लोकतांत्रिक पर्व। जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक बनाती है, सांसद बनाती है, पार्षद बनाती है। ये जनता का अधिकार है, ये संविधान में उनको अधिकार दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को भानु प्रतापपुर में कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए पुलिस विभाग के अधिकारी आज युवा मोर्चा बिलासपुर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट किए हैं और जहरीली गैस का उपयोग किया है, जिसमें बहुत सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और हम ये मांग करते हैं कि इसके कहने पर हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जो एक बहुत और भाजपा प्रभारी ओम माथुर के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के 3 बयान आए हैं, ये क्या कह रहे हैं कि खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस और भूपेश कोई चुनौती नहीं है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि मजबूती से लड़ाई लड़ने की को ये कहते हैं और जंग को जीतना ही है। ये 2 प्रकार की बातें कैसे हो सकती हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हमेशा से लोगों को गिराने का रहा है, बदनाम करने का रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी लाखों लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, देश को जोड़ने की बात है और जरूरी है। तो अब क्या उसमें राजनीतिक क्षमता नहीं है, क्या नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? मैं हमेशा से कहता आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र हमेशा से दूषित रहा है। और रायपुर में बलात्कारी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा 15 साल की मासूम बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपी के समर्थन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेताओं का आचरण बेशर्मी और असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। भाजपा नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल बलात्कारी प्रत्याशी की गिरफ्तारी के लिए झारखंड पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। चोरी ऊपर से सीना जोरी है। भाजपा ऐसे चैलेंज कर रही है जैसे ब्रह्मानंद ने मासूम बच्ची के साथ दुराचार करके कोई गलत काम नहीं किया हो। असल में भाजपा का चरित्र ही अपराधियों के साथ खड़ा होना है और पीड़ित पक्ष को डराना धमकाना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के समर्थन और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा बलात्कारियों
बलात्कारी ब्रह्मानंद नेताम को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर फंस चुकी है और अपनी राजनीतिक इज्जत बचाने के लिए भाजपा बलात्कारी के समर्थन में खड़ी हो गई है। भाजपा को अपना नाम बदलकर बलात्कार जनता पार्टी कर लेना चाहिए। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल द्वारा भानु प्रतापपुर के भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, जिनके ऊपर में सामूहिक दुराचार पास्को एक्ट का मामला दर्ज है, उनकी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज किया जाना बेशर्मी की पराकाष्ठा है। यह तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है। एक तरफ तो आपका प्रत्याशी सामूहिक दुराचार मासूम बच्ची के साथ में अनैतिक कृत्य करने का आरोपी है, उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है। दूसरी तरफ आप उसकी गिरफ्तारी के लिए चैलेंज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कानून से बड़ी हो गई है? ये भारतीय जनता पार्टी की धृष्टता है कि पूरी की पूरी पार्टी एक बलात्कारी के चुनाव अभियान में जुटी हुई है और ऊपर से चैलेंज किया जा रहा है कि आप गिरफ्तार करके दिखाएं। निश्चित तौर पे कानून अपना काम करेगा। और दंतेवाड़ा जिला त्यासाई सहकारी विकास समिति की ओर से कई रोजगार मूलक योजनाओं से युवा उद्यमी को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिषद में जिला पंचायत सदस्य ने अंदरूनी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 60-60 हजार रुपए का चेक दिया, जिससे युवाओं का आर्थिक गतिविधि संचालित हो पाएगी। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और व्यावसायिकता की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना दंतेवाड़ा में भी चलाई जा रही है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने में असमर्थ हैं, सरकार उनकी मदद करता है। डॉक्टर आनंद सिंह ने कहा कि उन्हें आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण साधन एवं पूंजी उपलब्ध कराना और व्यवसाय को स्थापित करना है ताकि वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो रोजगार मूलक योजनाओं के तहत युवाओं को सौगात दी गई है। आदिवासी विकास विभाग में आज कई युवाओं को ये सौगात दी गई है ताकि तमाम जो युवा हैं वो आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट परिषद में जिला पंचायत सदस्य ने अंदरूनी क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 60-60 हजार रुपए का चेक दिया है, जिससे युवाओं का आर्थिक गतिविधि में वो संचालित कर पाए अपनी कुछ आर्थिक गतिविधियां, जिससे कि समाज की मुख्य धारा के साथ वो जुड़ सकेंगे और व्यावसायिकता की ओर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना दंतेवाड़ा में भी चलाई जा रही है। इसके साथ ही आपको बताएं कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो कि स्वयं का व्यवसाय या लघु उद्योग स्थापित करने में असमर्थ हैं, सरकार उनकी मदद करती है।